हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग एक खूबसूरत टॉपिक के साथ ये शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्वांटम नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 11th मतलब इनिशियली जब हम लोग 11th क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस पी डी एफ का यूज नॉर्मली 10th में 9th में करते हैं, लेकिन हमें ये एक्चुअल पता नहीं रहता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, डी में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन ही क्यों रहता है और एफ में हमारा 14 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होता है। ठीक है, ये हो गया। और हमें ये भी बिल्कुल पता नहीं रहता है कि अगर मान लें कि हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमारा 7 रो और 18 कॉलम ही क्यों होता है। इसका रीजन हम लोगों को कौन देता है, इसका रीजन हमें क्वांटम नंबर प्रदान करता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस खूबसूरत टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक को हम लोग लगभग 2 या 3 सेक्शन में पढ़ेंगे। जैसा हमें कंफर्टेबल लगेगा वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी हमारा लगभग ये 30 मिनट का हम लोग को वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आसानी से आप लोग अच्छे से समझ सके 2 या 3 बार करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल 18 groups are present in periodic table. 7 periods are present। हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को जो इस तरीके से रहता है उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पीरियड। हॉरिजॉन्टल ग्रुप, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर, the lines are known as period and vertical lines are known as ग्रुप्स। ठीक है, ये नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ये पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो 18 ग्रुप होता है, ग्रुप रहता है। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब समझ लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन। यहाँ हीलियम भी लेते हैं। तो ये वाला इस तरीके से जो लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। और ऊपर से जो आएगा इस तरीके से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहेंगे। ठीक है, वो क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं और इस साइड वाले को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर देखेंगे तो क्वांटम नंबर 4 तरीके का होता है। तो कौन कौन होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर आपका हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां से एकदम फ्रेशली शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। तो क्वांटम नंबर, तो
क्वांटम नंबर शुरुआत करने से पहले आप लोग पूछिएगा कि क्वांटम नंबर होता क्या है, इसका खुद का डेफिनेशन क्या है, इसका खुद का आइडेंटिटी क्या है, कि क्वांटम नंबर है क्या। ठीक है, ये जानने का आपको मन करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो इसको आसानी से पता करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो अमेरिका में रहता है। मान लीजिए वो लड़का अमेरिका, मान लीजिए राम है उसका नाम, वो अमेरिका में रहता है और वो लड़का है इंडिया का। ठीक है, उससे पूछा गया कि तुम उसको एक चिट्ठी भेजना था। क्या भेजना था? पोस्ट ऑफिस से एक चिट्ठी भेजना था अपन इंडिया में कहीं भी, जहां पे उसका घर था इंडिया में। तो अमेरिका से वो क्या कैसे एक एड्रेस लिखेगा ताकि वो इंडिया आ सके। तो अमेरिका से लाना है तो सबसे पहले अमेरिका से जाना है तो सबसे पहले क्या लिखेगा? कंट्री का नाम बताएगा, इंडिया, कि वो किस देश में जाना है। ठीक है, उसके बाद इंडिया में वो कौन से स्टेट में रहता है, तो मान लीजिए कि वो हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग लिख लेते हैं बिहार से है। फिर बिहार में वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो मान लीजिए पटना डिस्ट्रिक्ट में है। और पटना डिस्ट्रिक्ट के किस कॉलोनी में रहता है, तो मान लीजिए कंकरबाग कॉलोनी में रहता है। और कंकरबाग कॉलोनी के किस लोकेलिटी में रहता है, तो मान लीजिए लोहिया नगर में रहता है। इतना अगर आपको एड्रेस मिल गया तो वो आसानी से, और फिर इसके बाद लैंडलाइन नंबर, हाउस नंबर अगर जो भी वहां मिल गया तो आसानी से उसका अमेरिका से उसके घर तक आसानी से ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा और इसका चिट्ठी जो है पोस्ट हो जाएगा आसानी से। यही हमारा क्या है? क्वांटम नंबर भी देता है। ये क्या बताता है? एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। ये एड्रेस क्या है? जो अभी हम लोग लिखे एक एड्रेस, वो एक आदमी का एड्रेस है, लेकिन क्वांटम नंबर किस चीज का एड्रेस है? तो ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन किस सेल में, किस सब सेल में, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो हमें बताता है। क्वांटम नंबर क्या बताता है? वो किस सेल में है, किस सब सेल में है और किस ऑर्बिटल में है और उसका स्पिन क्या है, वो सब हमें बताता है। तो चलिए, बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है, इसलिए एकदम अच्छे से कॉपी पेन निकाल कर बैठें और अच्छे से लिखें। ठीक है, और आप लोग इस पे क्वेश्चन हम करवाएंगे, उसका कोई आपका चिंता नहीं करना है, बस अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान देना है। चलिए, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, तब तक आप लोग पानी पी लीजिए, फिर हम लोग आराम से पढ़ेंगे बैठ के। चलिए, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है? तो इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एन एलिमेंट। मेनली ये इलेक्ट्रॉन का बताएगा और एलिमेंट का भी बता सकता है। ठीक है, चलिए, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और एन एलिमेंट। इट also provide address of any electron। ठीक है, ये क्या है? एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन है। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं इसके टाइप की। इसका टाइप क्या था? There are 4 types of क्वांटम नंबर। पहला होता है हमारा क्या? पहला होता है हमारा क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है हमारा एजीमुथल, MUTH, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा होता है हमारा
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग दूसरे पेन से लिख लेते हैं। ये स्मॉल n से डिनोट होता है, अज़ीमुथल को स्मॉल l से, मैग्नेटिक को स्मॉल m से, और स्पिन को स्मॉल s से। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो हेडिंग लगा लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है हमारा किसी भी एलिमेंट का, तो वो किस सेल में मौजूद है, K L M N। हम लोग जानते हैं कि हमारा 7 सेल होता है। हमारे पास कितना सेल है, हमारे पास मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 अभी तक नोन हमारे पास है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका सबसेल, इसका सेल है ऐसे, इस तरीके से एक अच्छा से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, K L M N O P Q, ये हमारा 7 सेल है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किस सेल में है ये हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट गिव्स अस information about the पीरियड। ये हमें क्या बताएगा, वो किस पीरियड में है या किस सेल में है, या किस सेल में है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए मान लीजिए यहां पे एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि इसमें सबका एनर्जी लेवल क्या है। इसमें सबका एनर्जी लेवल मान लेते हैं E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, E6 है और E7 है। सब सेल का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, ये आप लोग को पता होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक पॉइंट और बता देते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी लेवल हमारा क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि E7 इज ग्रेटर देन E6, ग्रेटर देन E5, ग्रेटर देन E4, ग्रेटर देन E3, ग्रेटर देन E2 और ग्रेटर देन E1। तो सबसे कम एनर्जी लेवल क्या होता है शुरू वाले में, और फिर जैसे जैसे सेल हमारा बढ़ता चला जाएगा एनर्जी लेवल हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एक हमारा इसके टर्म में एक फॉर्मूला भी आता है, वो आप लोग याद रखिएगा, ये काफी आगे हम लोग और पढ़ेंगे अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो वो सब जानेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1-1.36 इंटू जेड का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर। अब आप लोग पूछिएगा कि यहाँ पे जेड का स्क्वायर और एन का स्क्वायर क्या है। तो जेड हमारा होता है, आप लोग पता होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, और एन जो होता है नंबर ऑफ सेल, कि वो फर्स्ट सेल में है, सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में, या सबसे लास्ट इंफिनिटी पे है। ठीक है, तो वो हमें बताता है। ठीक है, तो उससे हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग सेल में इंक्रीज होते चले जाएंगे उसका एनर्जी लेवल भी क्या होता है, हमारा इंक्रीज होते चला जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज और बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल को हम लोग कंसेक्यूटिव एनर्जी को हम लोग अगर क्या करें, डिफरेंस लेते चलें। जैसे मान लीजिए
हम लोग क्या लिए थे, एक एग्जांपल से, अच्छे एग्जांपल से ले लेते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग लिए थे न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7। तो मान लीजिए E1 था, E2 था, E3 था, E4 था, E5 था, E6 और E7। तो हमारा क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2। ये हमेशा याद रखिएगा, E2 ये ग्रेटर देन होगा E4 माइनस E3 और ये ग्रेटर देन होगा E5 माइनस E4 और ये सोन चलता रहेगा। ये चीज कि अगर मान लीजिए शुरुआत के दो सेल का एनर्जी लेवल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है बाकी सबसे, ठीक है। तो इतना आप लोग क्या क्या कर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या डिनोट करा, E1 E2 और एनर्जी लेवल। E1 E2 E3 E4 E5 E6 आर एनर्जी ऑफ द सेल, एनर्जी ऑफ द सेल। अगर कोई आपको समझने में परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टा पे लिंक दिया हुआ वो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे हमारा क्या आता है, एस पी डी एफ जी, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग जब करते थे, मान लीजिए हम लोग किए और सोडियम का, तो हम लोग करते थे ना ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर नहीं जानते हैं कि ये ऐसे सच में ऐसे हम लोग कैसे क्यों करते थे या कहां किए हैं नहीं किए हैं हमें पता नहीं है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। हम लोग इस तरीके से इसको करते थे ऐसे, ठीक है। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास कितना होता है 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें SPDFG ये सब जो है अल्फाबेटिकल शब्द क्यों यूज हुआ, और SPDF ही क्यों यूज हुआ, क्यों ABCD हम लोग क्यों नहीं यूज किए, ये सब मन में सवाल आना चाहिए, ठीक है। क्यों हुआ यूज, ABCD ये सभी तो यूज कर सकते थे, हमारा JKL ये सभी यूज कर सकते थे, हम लोग SPDFG ही यूज क्यों किए, ठीक है। तो ये क्या बताता है, एक हमारा क्या किए, एक हमारा हुआ था कोई साइंटिस्ट है वो यूज किए थे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वहां पे एक जो इमेज जो आ रहा था वो कैसा आ रहा था, शार्प आ रहा था, प्रिंसिपल्ड आ रहा था, मतलब एक लाइन में आ रहा था, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल और जनरलाइज्ड। इतना आप लोगों को ध्यान में नहीं देना, लेकिन इतना बस याद रखिएगा कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा लाया गया था। कोई साइंटिस्ट है जो जिन्होंने यूज किया था, आप लोग देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने ये इंफॉर्मेशन उतना अच्छे से जानकारी नहीं किया क्योंकि ये ज्यादा उपयोगी भी नहीं है ऐसे, बस इतना ध्यान रखिए कहां से आया है, ठीक है। और इसमें एस शार्प का हम लोग एस लिए हैं, प्रिंसिपल का पी लिए हैं, डिफ्यूज का डी, फंडामेंटल का एफ और जनरलाइज का जी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए और यहां से सबसेल एन हो गया, ठीक है। अगर एन, तो एस के लिए एन हमारा 1 होता है, पी के लिए 2 होता है, डी के लिए 3 होता है, एफ के लिए 4 होता है और जी के लिए 5 होता है। सेल नंबर मतलब एस के लिए हम लोग सेल नंबर 1 यूज करेंगे, पी के लिए 2 यूज करेंगे, डी के लिए 3, एफ के लिए 4 और जी के लिए 5। ये हमारा कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग ये इस तरीके का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस तरह का हम लोग अरेंजमेंट प्राप्त किए थे, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चलता है। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो हमें पता चल गया कि वो किस सेल का है, लेकिन उसमें हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग ये पता करेंगे कि वो किस सबसेल का है। सबसेल मतलब एस में है, पी में है, डी में है, या एफ में है, या जी में है। वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में है, पी में है, डी में है, किस में है, ठीक है। तो वो हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल ठीक है। It helps us to know the shape, size of orbital। साथ साथ ये हमें इसका शेप भी जानने शेप और साइज भी बताता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसका शेप कैसा होगा और साइज कैसा होगा, ठीक है। तो यहां से एक हमारा फार्मूला आता है, याद रखिएगा, L इक्वल टू n माइनस वन। L इक्वल टू क्या होता है, n माइनस वन होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग निकालते हैं हर एक चीज के लिए। मान लीजिए यहां पे लिखते हैं एस पी डी एफ, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एफ जी, ठीक है। इस इन लोग के लिए एन का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है, और एल का वैल्यू, तो एन का वैल्यू तो 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 4 5 अभी निकाले थे हम लोग ऊपर में। एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू होता है n माइनस वन, तो n माइनस वन, 1 माइनस 1 0, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका 3, इसका 4। n का वैल्यू क्या हो गया हमारा 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक चीज, आप लोग को यहाँ पे साइड में कुछ बता देते हैं, यहाँ पे जगह खाली रखिएगा, हम लोग यहाँ पे कुछ और भी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये तो एल का वैल्यू निकल गया हम लोग का, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऊपर में आप लोगों को एक बार फिर से समझा दें कि इसमें किए क्या है हम लोग, ये नहीं कि आप लोग समझे ही नहीं, हम आगे बढ़ेगा। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बारे में बताता है। दूसरा ये शेप के बारे में बताएगा, शेप हम लोग अभी देखेंगे आगे। इसमें एक फार्मूला हम लोग पढ़े, L इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है। इसमें एस पी डी एफ जी, इसका हम लोग सेल नंबर तो पता कर ही लिए कि 1 2 3 4 5 होता है। और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 और G के लिए 4। और P में हम लोग याद रखें कि P में 0 भी होता है, D में 0 और 1 भी होता है, F में 3 के साथ 0 1 2 भी होता है, और G के साथ 0 1 2 3। यही हम बताना चाहते थे कि ये क्यों होता है, उसका रीजन हम लोग को आगे पता चलेगा, इसलिए आप लोग धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहे। चलिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, तो it exactly gives us idea about the number of orbital, number of orbital,
देखिए एजिमुथल क्वांटम नंबर में बताता था कि कौन सा ऑर्बिटल है, और ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता था कौन सा ऑर्बिटल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता था कि कौन सा सेल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है कितना से ऑर्बिटल होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और होता है, इट ऑल्सो गिव्स एन idea about shape and size of the orbital। ठीक है, ये हमें पूरी तरह से क्या करेगा, क्लियर करेगा क्या होगा हमारा शेप और साइज। ठीक है, चलिए m का वैल्यू जो होता है वो प्लस माइनस एल होता है। m का वैल्यू इसको अच्छे से लिख ले थोड़ा सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू प्लस माइनस एल। ठीक है, इसका क्या होता है, प्लस माइनस एल होता है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा क्या देगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल देगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये क्या देगा हमारा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल देगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले एस पी डी एफ जी, ये वाला टेबल, ये जो टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होगा और काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग को। ठीक है, इसी से आप लोग का सब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अगर मान लीजिए ये हो गया ऐसे, यहां से हम लोग n निकाल लेते हैं, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू इसके लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर देखते हैं इसके लिए, तो s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 भी हमारा एक क्वांटम नंबर है, ये नहीं कि 0 एक नंबर, एक नाम हो गया क्वांटम नंबर का। ठीक है, तो इसके पास कितना क्वांटम नंबर हो गया, 1 हो गया, तो इसके पास कितना ऑर्बिटल होगा, 1 ऑर्बिटल हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा एक ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरीके से। और ये अभी बताएंगे कि ये जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे एक ऐसे और एक दूसरे डायरेक्शन में नीचे की ओर, तो ये हमारा बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो इसका चर्चा ना करें। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दोनों का स्पिन क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑर्बिटल होता है। अब मानते हैं p, तो p में l का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और हम लोग जानते हैं कि m क्या हो जाएगा, m हमारा ऐसे निकालते थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट, यहां से m क्या हो जाएगा, अगर l 0 तो m भी 0, तो m 0 मतलब 1 ऑर्बिटल और इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए p मतलब l का वैल्यू 1, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 0 और 1। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया कि देखिए p में हमारा 0 भी कंसीडर हो रहा है। अब पता चला जो हम लोग ऊपर बताना चाह रहे थे आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को बताने वाले थे कि p में अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में 0 भी क्यों आ रहा है, d के साथ 0 और 1 क्यों आ रहा है, इसका आप लोग को रीजन अभी पता चलेगा। यहाँ पे देखिए p के साथ हमारा 1 और -1, तो -1 और 1 तो सेम ही है चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 भी आ रहा है, इसलिए हम लोग p के साथ 0 और 1 लिखते हैं। d के साथ अगर देखें तो d के साथ हमारा 2 होगा l का वैल्यू, n-1 ये होता है n-1, और m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा +-2, और यहां से हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2, यहां से देखिए एक्स्ट्रा 0 और 1 आ गया। ठीक है, अब समझ आ रहा सबको कैसे हुआ। f का वैल्यू देखें तो 3 हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा +-3, तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 और 2।
जी में देखें 4, तो m का वैल्यू प्लस माइनस 4, तो यहां से हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इसमें 0 1 2 3 4 भी है। अब यहां से देखते हैं, तो यहाँ पे कितना सेल हुआ, 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये मिट गया हमारा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, यहां 4 ऑर्बिटल आएगा, यहां पे 1 2 3, सॉरी यहां 3 ऑर्बिटल आया p में, और d में कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहां पे 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 10, और ये कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा f में, तो यहाँ पे 1 2 3 सॉरी 14 आना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 3 छूट गया था, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल होगा 14 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 ऑर्बिटल और 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 ऑर्बिटल और 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3, तो यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से देखिए m में हम लोग देखते हैं, तो m में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, यहां से हम लोग पता कर लिए, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब 9 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, भर लिए, ठीक है। जी तक हम लोग पढ़ते हैं, मेनली हम लोग Fe तक पढ़ते हैं, लेकिन जी भी हम आप लोग को बता दिए, और बाकी आप लोग आगे हम लोग पढ़ सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा था मेनली डिस्कशन किस पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और क्या किस पे था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक लास्ट हमारा क्या है, एक लास्ट हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन, उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है। तो ऑर्बिटल कौन कौन है हमारे पास, सबसे पहले तो है पहला एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कितना है, उसमें एक ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका शेप जो होता है, शेप जो होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा। इसको अच्छे से हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बनाना होगा इस तरीके का, 1 मिनट, ठीक है। इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग y, x और z प्लेन ऐसे, और इस पे स्फेरिकल शेप बनेगा, इसका ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो इस तरीके से ये ओरिएंटेशन रहेगा इसका। ये हमारा हो गया s ऑर्बिटल, ये हमारा क्या हो गया, s ऑर्बिटल हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल में हम लोग जानते हैं 3 ऑर्बिटल होता है इसमें, 1 2, तो इसको एक, इसका नेमिंग क्या होता है, ये होता है px, py और pz। इसका मतलब क्या कि इसमें एक x पे होगा, एक y पे होगा और एक z पे होगा। तो इसका जो हमारा बनेगा वो तीन फिगर बनेगा। इसका क्या बनेगा, 3 फिगर हमारा बनने वाला है। तो 3 फिगर कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। तीन फिगर कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। ओ, ये बार बार
ये बन क्यों नहीं रहा है? वन मिनट ध्यान दीजिएगा। ये पहला फिगर हुआ, ये पहला हुआ, इसमें 3 फिगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये दूसरा फिगर हुआ, और ये तीसरा फिगर हुआ, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमारा ये है हमारा y z x, ये भी है y z x, और ये भी है हमारा y z और x। हम लोग इसमें बनाएंगे px का, इसमें बनाएंगे py का, और इसमें बनाएंगे pz का, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? तो px में जो हमारा ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बनेगा? इस तरीके का बनेगा, ठीक है। y में हमारा बनेगा इस तरह का, सॉरी इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा डंबल शेप टाइप का होता है, और जेड में हमारा इस तरीके का बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो शेप होता है ये डंबल शेप होता है, डबल डंबल। क्या होता है? डबल डंबल, डबल डंबल, DUMBLE, डबल डंबल। इस तरीके का शेप कुछ देता है, ठीक है। डबल डंबल जो हम लोग जिम में यूज होता है ना, डबल डंबल टाइप का शेप, वो, ठीक है, इस तरीके का। तो px में क्या होगा? x पे ओरिएंटेड होगा, y पे py में y पे, और pz में z पे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा थर्ड d ऑर्बिटल। थर्ड है हमारा d ऑर्बिटल। हम लोग मेनली s p d f का ही पढ़ते हैं। तो d में d ऑर्बिटल में हम लोग जानते हैं कि 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4, और उसका नाम क्या होता है? इसका नाम हो जाएगा हमारा dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर, और dz स्क्वायर। इसका होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और इसका होता है dz स्क्वायर। 5 तरीके का होता है। तो सबसे पहला हमारा होता है dxy। dxy हमारा कैसे बनेगा ये हम लोग देखते हैं। तो ये मान लीजिए कि यहां पे हमारा है y, z और x है, ठीक है। dxy कैसे बनेगा? तो dxy हमारा कैसे बनेगा? देखिए, जो हमें दिया हुआ है xy दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? x और y के बीच में एक क्या बनाएंगे? डंबल शेप बनाएंगे। x और y के बीच में एक डंबल शेप बनाएंगे, और जो नहीं दिया हुआ है उसके एक्सिस पे बनाएंगे एक डंबल शेप। समझ में आया? कोई दिक्कत? जो नहीं दिया हुआ है उसके एक्सिस पे, और जो दिया हुआ है उसके बीच में। याद रहेगा? आसानी से याद रहना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। दूसरा हमारा क्या? dyz। यहां पे मान लेते हैं हमारा कि ये y है, ये z है, ये x है। तो क्या दिया हुआ है? y और z दिया हुआ है, तो इसके बीच में बनाएंगे, इसके बीच में बनाएंगे। तो y और z के बीच में कौन सा आ रहा है? ये दोनों के बीच का एक्सिस। तो ये ऐसे बनाएंगे, इस तरीके का डंबल से। कॉपी में आपसे अच्छे से बनेगा थोड़ा। और ये x पे है, नहीं है तो x नहीं दिया हुआ है तो इसके एक्सिस पे, ठीक है। ये हमारा शेप हो गया। ये दोनों क्या होना चाहिए?
ये दोनों सिमेट्रिक होना चाहिए दोनों तरफ, ये नहीं कि अलग अलग तरह का। हमसे कंप्यूटर में अलग तरीके से बन गया है, लेकिन आप कॉपी पे ओरिएंटेड बनाइएगा, अच्छे से सिमेट्री दीजिएगा उसमें। तीसरा हमारा dZx, ये भी सेम ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है, उसी के जैसा है, तो इसमें थोड़ा सा ये यूज कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें देख लेते हैं, ये मान लीजिए y, ये z और ये x, तो zx है तो इसके बीच का, मतलब ये, तो यहां से ये ऐसे निकलेगा और ये ऐसे आ जाएगा कुछ, और y में नहीं दिया हुआ है तो y को ऐसे बना दीजिए आराम से, ठीक है। तो yz भी हमारा क्या हो गया, बन गया। फोर्थ हम लोग देखते हैं, फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो और इजी है, ये सबसे इजी चीज है। इसमें जो हमें दिख रहा है, मतलब y, z और x में हमें दिया हुआ x और y, तो सिर्फ सिंपली x पे एक बना देना है और एक हमें y पे बना देना है, इस तरीके से डंबल से, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ है हमारा dz स्क्वायर, और ये कैसे बनेगा, इसमें हमारा कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें हमारा क्या बनता है, देखिए z पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए z पे तो बना दिए, लेकिन हमारा क्या है, x और y में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग नोडल प्लेन की तरह यूज करते हैं, इसलिए हम लोग वहां पे गोलाकार शेप देंगे, इस तरीके का ये बनेगा। तो इस तरीके का ये हम लोग मान लेते हैं z, ये y और ये x है, तो इस तरीके से ये हमारा एक्सिस बन जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये दोनों हमारा हायर एनर्जी लेवल है, ये दोनों जो है वो हायर HIG, हायर एनर्जी लेवल है, ये हमारा हायर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर पे आते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें शो करता ओरिएंटेशन कि इसमें जो कोई भी ऑर्बिटल में जो होगा, तो भी दो इलेक्ट्रॉन जो होगा, दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो या तो अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो एक क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, यही हमारा स्पिन क्वांटम नंबर बोलता है। इट gives us an idea about a spin of the electron, both the electron doesn't consist of same इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल में सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर खत्म कर दिए। इस पे अब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। बहुत सारा रूल है, ठीक है, तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।